जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे उद्योग के बारे में जो हमारे घरों में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमारे मकान को बनाने में काम आने वाली सीमेंट पर, यानी आज हम पढ़ रहे हैं सीमेंट उद्योग के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे भी किस प्रकार से सीमेंट बनाई जाती है, यानी उसमें कौन सी चीज़ें काम में आती है और कहाँ पर इसका प्रोडक्शन है ज़्यादा है, कौन सी इस उद्योग को समस्याएं आती है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लोहा और इस्पात उद्योग की तरह ही ये हमारा जो सीमेंट उद्योग है ये भी एक आधारभूत उद्योग ही है, क्योंकि इस सीमेंट का जो इस्तेमाल है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, भवन निर्माण है, मकान बनाने में यानी सड़क बनाने में, पुल बनाने में, बांध, कारखाने, हवाई अड्डे आदि बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। और इसके जो उत्पादन होता है, यानी किसी देश में इसका कितना प्रोडक्शन होता है और कितना हम इस्तेमाल करते हैं, यानी उपभोग, तो इसका उत्पादन और उपभोग भी किसी भी देश के विकास का मापदंड होता है। यानी प्रोडक्शन भी ज्यादा है, उपभोग भी ज्यादा है, इसका मतलब देश विकसित हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है तभी तो मकान बना रहा है, सीमेंट खरीद रहा है भाई। तो इसलिए कहा गया है कि उत्पादन और उपभोग है जो इस सीमेंट का, वो किसी भी देश के विकास का एक पैमाना होता है, मापदंड होता है। अब बात करें भी इस सीमेंट उद्योग उत्पादन की दृष्टि से हमारे देश भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारे देश भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में पहला स्थान आता है चीन का, और दूसरा जो स्थान है प्रोडक्शन में वो है हमारे देश इंडिया का। तो उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान आता है। अब बात करते हैं भी भारत के अंदर सीमेंट बनाने की प्रक्रिया पहली बार कब प्रारंभ हुई, तो वो है 1904। ध्यान दीजिए 1904, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये भी। सीमेंट बनाने का पहला प्रयास कब हुआ? 1904 में हुआ। कहां हुआ? चेन्नई, जिसका पुराना नाम मद्रास था। ठीक है, तो मद्रास में किया गया 1904 में। और किससे सीमेंट बनाने का प्रयास हुआ? वो है समुद्री सिपियों से। समुद्री सिपियों की सहायता से 1904 में मद्रास यानी चेन्नई में सीमेंट बनाने का पहला प्रयास किया गया, लेकिन असफलता हाथ में आई, कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन प्रयास तो हुआ, एक रास्ता तो हमें दिखाया गया भी, हां हम सीमेंट बना सकते हैं। तो यह भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनता है। अब बात आती है वास्तविक विकास की। जो वास्तविक विकास है इंडिया में वो 1912-13 से शुरू हुआ माना जाता है, जब एक साथ ही 3 बड़े कारखाने सीमेंट के खोले गए। अब बात आती है भी 1912-13 में कहां सीमेंट के जो प्लांट है, जो कारखाने हैं वो लगाए गए और किन के द्वारा लगाए गए। तो देखिए कटनी है मध्य प्रदेश में। तो कटनी मध्य प्रदेश में किस कंपनी द्वारा? खटाऊ कंपनी द्वारा सीमेंट का प्लांट लगाया गया। लाखेरी कहां है? राजस्थान राज्य में। और किस जिले में? बूंदी में। तो ध्यान दीजिए लाखेरी राजस्थान के बूंदी जिले में है। और यहां पर लाखेरी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट का जो कारखाना है वो लगाया गया। और तीसरा है पोरबंदर कहां है? गुजरात में। तो पोरबंदर गुजरात में टाटा सन्स द्वारा सीमेंट का कारखाना लगाया गया। तो यहां से माना जाता है सीमेंट का जो डेवलपमेंट है। इन कंपनियों द्वारा 1914 के आसपास इनके अंदर प्रोडक्शन है वो शुरू भी हो गया था। 12-13 में इनकी स्थापना हुई और 1914 के आसपास है वो कटनी, लाखेरी और पोरबंदर जो सीमेंट प्लांट है वहां से सीमेंट का प्रोडक्शन है वो शुरू हो गया था। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूं भी, 1914 में हमने ये कर लिया, धीरे धीरे
भारत के अंदर सीमेंट के प्लांट यानी कारखानों की संख्या बढ़ती गई। थोड़ा सा मैं एक नॉलेज के लिए आपको बताना चाहूं, 1919 की अगर मैं बात करूं तो 1919 में भारत के अंदर 19 सीमेंट के प्लांट बन गए थे। और आगे बढ़ते बढ़ते 1947 की बात करें, अविभाजित भारत की, जब हम भारत जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक ही था, उस टाइम तक हमारे यहाँ 23 बड़े सीमेंट के प्लांट लग गए थे। फिर आजादी का दौर आया और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। तो स्वतंत्र भारत की अगर मैं बात करूं भी 1947 में स्वतंत्र भारत में कितनी सीमेंट के जो कारखाने थे, तो वो रह गए 80, यानी 5 जो बड़े संयंत्र थे वो कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए। 1951 में जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है वो लागू हुई, उस टाइम हमारे देश के अंदर 21 सीमेंट के प्लांट थे। और पहली जो योजना है उसमें भी उद्योगों के लिए अच्छा प्रयास किया गया, जो 1956 में जब पूरी होती है, 1956 में जब पूरी हुई तो तब तक हमारे देश में 27 बड़े सीमेंट के प्लांट लग गए थे। तो 1919 में 19 थे, अविभाजित भारत में 23 थे, विभाजित भारत में 18 हो गए, फिर 1951 में 21, 1956 में 27 हो गए। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए मार्च 2015 के आंकड़ों तक, जो हमारे सिलेबस में है। तो ये तो मैंने आपको वैसे ही नॉलेज के लिए, कोई जरूर नहीं आप इन आंकड़ों को याद रखें। मार्च 2015 तक भारत के अंदर 209 बड़े प्लांट सीमेंट के लग चुके थे। मार्च 2015 तक भारत में 209 बड़े सीमेंट प्लांट लग गए थे। और इन बड़े सीमेंट प्लांट के अगर मैं प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी उत्पादन क्षमता की अगर बात करूं तो लगभग 38 करोड़ टन, लगभग 38 करोड़ टन है वो सीमेंट का प्रोडक्शन है वो इन बड़े संयंत्रों से होने लगा था। और इसके साथ साथ 365 है वो छोटे संयंत्र यानी प्लांट बोल दीजिए आप। तो मार्च 2015 तक भारत में 209 बड़े प्लांट और 365 है वो छोटे प्लांट है वो स्थापित किए जा चुके थे। तो ये तो थोड़ा सा हमारी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आ जाती है कि किस प्रकार से सीमेंट का डेवलपमेंट है वो इंडिया में हुआ इस इंडस्ट्री का। अब आता है इसी से संबंधित एक प्यारा प्रश्न, सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण, यानी वही बात जो हम दूसरे लोह इस्पात उद्योग है चाहे एल्यूमिनियम उद्योग में की, भी उनको कहां स्थापित किया जाता है। तो आप पहले तो आप ये देखिए भी सीमेंट बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आवश्यक कच्चा माल कौन सा है, तो वो समझिए आप पहले तो। एक तो है चूना पत्थर, चूना पत्थर, दूसरा है जिप्सम और तीसरा है कोयला। 3 प्रमुख इसके अंतर्गत हमारी आवश्यक चीज है, वो है चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। तो चूना पत्थर और जिप्सम की सहायता से सीमेंट बनाई जाती है। अब बात वही आ गई, क्योंकि चूना पत्थर भी भारी है, जिप्सम भी भारी है, तो हम उद्योग कहां स्थापित करेंगे। तो इसको भारी को परिवहन व्यवस्था में हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, हमारी प्राथमिकता वही रहेगी भी नजदीक जहां चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला है, इनके नजदीक ही हमारी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उसकी स्थापना की जाए। तो आप समझ रहे हो भी एक तरीके से जो हमने पहले के टॉपिक में पढ़ा, चाहिए हमने लोह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण की बात की, चाहिए हमने एल्यूमिनियम के स्थानीयकरण की बात की, वही बात यहां पर भी लागू होती है भी जहां कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता है, सीमेंट उद्योग की स्थापना भी वहीं पर की जाती है। तो देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण में आवश्यक सभी पदार्थ भारी है, चाहे चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। इसलिए परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर सीमेंट उद्योग कच्चे माल के नजदीक स्थापित किए जाते हैं। समझ गए होंगे आप। अब बात करें भी 1 टन सीमेंट प्राप्त करने यानी 10 क्विंटल सीमेंट प्राप्त करने के लिए हमें कितनी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो चूना पत्थर चाहिए हमें 1.6 टन के आसपास, जिप्सम चाहिए हमें 0.38 टन के आसपास और कोयला चाहिए 3.8 टन के आसपास।
तो जिप्सम तो 0.38 टन, कोयला है वो 3.8 टन, चूना पत्थर है वो 1.6 टन है, उसकी आवश्यकता पड़ती है आपके सिलेबस के अनुसार। तो इस प्रकार से हम इनकी सहायता से सीमेंट का निर्माण है वो करते हैं। अब इन्हीं बात में से एक सामान्य बात ये भी हम प्रश्न के रूप में कर लेते हैं, हालांकि जो हमने ऊपर बात की है वही बात है भी सीमेंट उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, आप स्थानीयकरण की बात करें, स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, तो वही तथ्य आ जाते हैं घूम फिर के। प्रश्नों की भाषा बदलती जाती है, उत्तर उसी चीज के आसपास रहता है। जैसे मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए भी यार बात तो वही है। तो उद्योग की स्थापना करनी है तो क्या देखना पड़ेगा, कच्चा माल। कच्चा माल मतलब चूना पत्थर जिप्सम, इसके लिए जो आसानी से मिल जाए। दूसरा शक्ति के साधन, शक्ति यानी बिजली हो गई, यानी कोयला, जहां कोयला हमें एनर्जी के लिए चाहिए। और चौथा परिवहन के साधन, भी तैयार माल को, कच्चा माल लाना है और तैयार माल को भेज रहे हैं, उसके लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, कच्चा माल हो गया, शक्ति के साधन हो गए, कोयला हो गया, परिवहन के साधन हो गए, ये इसको प्रभावित करते हैं। तो ये एक सामान्य सी इसकी पृष्ठभूमि पर हमने बात करी। एक चीज मैं आपको यहां जरूर क्लियर करना चाहूंगा। अब कुछ बच्चों ने कहा भी सर ये तो आंकड़े ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं है, जब आप सारे उद्योग करके जब उनका कंपैरिजन करके देखेंगे तब आपको थोड़ी थोड़ी बातें ही नई मिलेगी। बाकी पूछने का, बताने का, लिखने का तरीका लगभग एक जैसा सा रहेगा, पैटर्न एक जैसा सा रहेगा। जैसे स्थानीयकरण की बात करें, बस आपको इतना ध्यान रखना है भी सीमेंट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले भी एल्यूमिनियम बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, यानी उसका मुख्य आयस्क कौन सा है, तो हमें पता है वो बॉक्साइट है। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए बस, वरना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप इसके साथ आनंदित महसूस करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग के वितरण पर भी। कहां कहां भारत के अंदर जो सीमेंट का प्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से होता है। एक चीज यहां पर आप अच्छे से क्लियरली समझ ही गए होंगे भी भारत में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण है ज्यादातर चूना पत्थर और कोयला उत्पादन क्षेत्रों में ही हुआ है। तो जहां चूना पत्थर मिलता है इंडिया में और जहां कोयला आसानी से मिल जाता है, वहीं पर ही सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई है। तो आगे बढ़ते हैं और वितरण पर बात करते हैं। सीमेंट उद्योग के वितरण को समझने से पहले आप मेरे साइड में जो मानचित्र दिया है भारत का, आप उसको गौर से देखिए। और इस मानचित्र में आप ये देखिए भी भारत में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सीमेंट के कारखाने हैं वो लगे हुए हैं। और इस लोकेशन को आप थोड़ा सा इस प्रकार से अवश्य देखना भी कौन सी लोकेशन है वो किस राज्य में स्थित है, ताकि जो बोर्ड परीक्षा में भारत का मानचित्र भरने का जो प्रश्न आएगा उसमें आपको भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या है वो नहीं रहे। तो इसलिए आपको इसको खाली मानचित्र पर इसका अभ्यास भी करना है भी भारत में सीमेंट उद्योग के प्लांट है वो कहाँ कहाँ पर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और थ्योरिकल रूप से इसको समझते हैं भी कौन से राज्य हैं वो भारत में सीमेंट उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड की, तो ये वो राज्य हैं जो सीमेंट उत्पादन में भारत के टॉप में आते हैं और लगभग 74% जो प्रोडक्शन है वो यहीं पर होता है। और इनमें से अगर 3 राज्यों की बात करूं, जैसे आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा हम जो यहाँ बातें कर रहे हैं वो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं। आप जहां भी उद्योग में आपके पाठ्यक्रम में आंध्र प्रदेश समझेंगे उसका मतलब है तेलंगाना उसके अंदर ही है, क्योंकि जिस टाइम के आंकड़े हम पढ़ रहे हैं उस टाइम तेलंगाना राज्य है वो नहीं बना हुआ था। तो अगर आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु की बात करूं
तो आपको मैंने कहा था अभी 209 बड़े, मार्च 2015 तक 209 बड़े जो प्लांट है वो सीमेंट के हैं। उनमें से 77 प्लांट तो इन 3 स्टेट में ही आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में ही। तो अब एक एक करके उनकी महत्वपूर्ण बातें हमें पढ़नी है। एक चीज मैं आपको यहाँ टॉपिक और आगे बढ़ाएं, एक चीज आप और समझ लीजिए भी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कई बच्चों को यह समस्या रहेगी सर इतने याद नहीं रहते, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कम से कम आप इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए आप 4 स्टेट अच्छे से कवर कर लें, जिसमें एक अपना राजस्थान तो आप मोस्टली करो ही करोगे क्योंकि उसका अलग से अपना सिलेबस भी है, तो बाकी 3 स्टेट और कवर कर लें। और बाकी इनमें से कोई महत्वपूर्ण 1 नंबर का कोई अंदर से प्रश्न निकलता है तो उसको ध्यान दे लें। लोकेशन तो आपको मेन जो है वो याद रखने की कोशिश करनी ही है और वो अभ्यास से आप कर सकते हो। तो भले ही हम यहाँ 8-10 राज्यों की बात करेंगे, तो परीक्षा में अगर 3 नंबर का 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आ जाता है तो आपको कम से कम 3-3, 4-4 राज्य आप कोशिश करें, बार बार अभ्यास कीजिएगा उसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया भारत के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है, जो टॉप मोस्ट जो स्टेट है उनमें से तमिलनाडु भी आता है। और यहां पर सीमेंट उद्योग ज्यादा डेवलप क्यों रहा? क्योंकि यहां पर पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। तमिलनाडु में पर्याप्त सीमेंट उद्योग का कच्चा माल उपलब्ध होने की वजह से यहां पर सीमेंट उद्योग विकसित है। बात करें भी तमिलनाडु में प्रमुख जो प्लांट है या केंद्र है वो कौन से हैं सीमेंट के, तो ध्यान दीजिए, पहला है शंकर नगर, दूसरा है शंकरी दुर्ग, डालमियापुरम, पुल्लीपुर, आइला, मदुरे और अलुगंग। शंकर नगर, शंकरी दुर्ग, डालमियापुरम, पुल्लीपुर, आइला, मदुरे और अलुगंग है, ये वो जगह है, लोकेशन है जहां पर तमिलनाडु में सीमेंट के प्लांट लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टेट पर, और वो है अपना एमपी, मध्य प्रदेश। इसमें भी एक एक नंबर के कई प्रश्न भी निकलेंगे, आप गौर करें भी। प्रश्न पहला ये बनता है भी मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास है वो तेज गति से हुआ क्यों? इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, 1 नंबर का या 2 नंबर का। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की विकास है कि दर है वो तेज थी, इसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पर उत्तम किस्म का चूना पत्थर और यहां पर कोयला, बिजली, परिवहन और बाजार की सुविधा उपलब्ध है। कुल मिलाके सीमेंट उद्योग की स्थापना में जो हमने कारक पढ़े उनका लिखना है। कोई कहां पर क्यों ज्यादा डेवलप होगा, सीधी सी बात है। भले ही हम यहां लाइनें भरेंगे लेकिन आप सोचिए हमें लिखना तो वही है भी, कह दे भी फलानी जगह ये चीज क्यों है, इसका मतलब उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो वहां पर उपलब्ध है। वही बात यहां पर है भी, उत्तम किस्म का यहां पर चूना पत्थर है, कोयला है, बिजली है, परिवहन है और बाजार की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास है वो तीव्र गति से हो रहा है। और दूसरा एक अच्छा प्रश्न यहां से निकलता है 1 नंबर का, वो है जामुल जो सीमेंट उद्योग है, जामुल के अंतर्गत वो देश का सबसे बड़ा कारखाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है और कहां स्थित है? तो वो है जामुल जगह के नाम पे ही है। जामुल सीमेंट संयंत्र है जो कहां है? जामुल मध्य प्रदेश में है। तो जामुल संयंत्र है, प्लांट है, वो देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन का कारखाना है। अब प्रमुख केंद्र लिखने हैं आपको, 4-4, 5-5 नाम याद रख लीजिए। खूब सारे हमने यहां लिखे हैं, यहां भी लिख रहे हैं, तो 4-4, 5-5 लोकेशन तो आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे जामुल हो गया, नीमच हो गया, ग्वालियर हो गया, कटनी हो गया, सतना हो गया, दमोह है, मेहर है, कैसून है, गोपाल नगर है, अंकल तारा है, बनियोर है। तो ये मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादक के प्रमुख कारखाने हैं जिनकी लोकेशन हमने यहां देखी है और यही लोकेशन आपको मानचित्र में मिलेगी। अब बात करते हैं तीसरा प्रमुख राज्य, वो है आंध्र प्रदेश, एपी।
और आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहिए हम आगे जाके गुजरात की बात करेंगे, जो समुद्र तट पर जो राज्य है वहां पर जो सीमेंट के जो प्लांट है वो समुद्र तट के आसपास ही आपको मिलेंगे। तो चाहे गुजरात में है तब भी आप पहली लाइन ये लिख सकते हो, आंध्र प्रदेश की बात आए तब भी आप ये चीज लिख दीजिए। तो पहली लाइन तो यही भी, अधिकतर कारखाने समुद्र तटीय क्षेत्रों में हैं, वो लगे हुए हैं। प्रमुख केंद्र की बात करें तो हैदराबाद हो गया, आदिलाबाद, हैदराबाद, आदिलाबाद, नलकोंडा, कृष्णा, विजयवाड़ा, मंगलगिरी के बाद मछरेला, पनियाम, तो मछरेला, पनियाम, मंगलगिरी, विजयवाड़ा, कृष्णा, नलकोंडा, आदिलाबाद, हैदराबाद, तांदूर, मांचरेल या मांचेरियल भी कहते हैं, और येरागुंटल, ये आंध्र प्रदेश के अंदर प्रमुख सीमेंट उत्पादक संयंत्र हैं, कारखाने हैं। अब बात करते हैं हम हमारे राजस्थान की। हमारा राजस्थान, जिसमें प्रमुख केंद्रों की बात करें तो लाखेरी हमने स्टार्टिंग में कहा, बूंदी में है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ब्यावर है, तो लाखेरी, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ खुद हो गया, उदयपुर, कोटा, पाली, गोटन आपको पता है नागौर में है, खारिया खंगार जोधपुर में है, सिरोही है। तो कुछ तो मेन लोकेशन लिख दी मैंने, कुछ जो जगह फेमस है वो लिख दी। हम राजस्थान का जब उद्योग पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारे नाम दोबारा भी आएंगे। तो लाखेरी, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, पाली, गोटन, खारिया खंगार, सिरोही, ये राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं, जगहों के नाम है ये। अब वही प्रश्न जैसे हमने यहाँ कहा भी मध्य प्रदेश में इसका विकास तीव्र गति से हो रहा है, वैसा ही प्रश्न यहाँ बन सकता है भी राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकसित होने का कारण क्या है, भी राजस्थान में सीमेंट उद्योग ज्यादा क्यों पनपा, उसके कारण वही बातें जैसे हमने मध्य प्रदेश में लिखा भी सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है, यहाँ खूब राजस्थान में जिप्सम खूब मिलता है, और हमें पता है सीमेंट बनाने में चूने पत्थर के साथ साथ जिप्सम का भी इस्तेमाल होता है, तो सर्वाधिक जिप्सम के भंडार है, एक तो ये रहा। दूसरा, यहाँ पर उन्नत किस्म का चूने का पत्थर मिलता है, यहाँ परिवहन की सुविधा भी अच्छी है, बाजार की सुविधा भी उपलब्ध है, और जो लागत होती है, पूंजी है, उसकी व्यवस्था भी आसानी से हो जाती है। तो जिप्सम के ज्यादा भंडार होना, उन्नत किस्म के चूना पत्थर होना, परिवहन सुविधा, बाजार की सुविधा होना, और धन यानी पूंजी की व्यवस्था हो जाना, इन वजहों के कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। तो ये भी 1 नंबर 2 नंबर में जैसे मध्य प्रदेश वाला जो वैसे ही राजस्थान वाला। एक ये ध्यान रखिएगा, जामुल देश का सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र कौन सा है, जामुल मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और अपना पड़ोसी राज्य गुजरात की बात कर लेते हैं। केम छे गुजरात पर बात कर लेते हैं। एक वही मैंने कहा अधिकतर कारखाने कहाँ मिलेंगे आपको, गुजरात में भी समुद्र तटीय क्षेत्र में ही मिलेंगे। और एक यहाँ गुजरात का प्रश्न बनता है, सिक्का जगह है जहां पर सीमेंट का कारखाना है, सिक्का तो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। ध्यान दीजिए, सिक्का गुजरात राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है, और जामुल जो मध्य प्रदेश वाला है वो देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना है। अन्य जो बात करें सिक्का के बाद, पोरबंदर हो गया, रनवाब हो गया, ओखा मंडल है, अहमदाबाद है, ये अन्य वो जगह है जहां पर गुजरात के अंदर सीमेंट का प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो फिर नीचे जाएं दक्षिण भारत की तरफ, आंध्र प्रदेश के बाद, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो बागलकोट है, भद्रावती है, बेंगलुरु है, बीजापुर है, गुलबर्ग है, शाहबाद है, तुमकुर है, ये वो लोकेशन है जहां पर जो इस सीमेंट के कारखाने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड में भी चूना पत्थर और कोयला है, वो स्थानीय मात्रा में स्थानीय रूप से बहुत उपलब्ध है। तो झारखंड में भी सीमेंट के जो संयंत्र हैं वो लगे हुए हैं, जैसे डालमिया नगर हो गया, जापला हो गया, खलारी हो गया, चांदूबास हो गया, कल्याणपुर हो गया। तो ये झारखंड की बात आती है। अगर हम हमारे एक पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की अगर और हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है वो सीमेंट उत्पादन में एक नया राज्य है, और यहाँ के जो कारखाने हैं वो नए हैं। तो नए कारखाने होने की वजह से उनकी उत्पादन क्षमता भी है वो अधिक है। तो चुर्क है, चोपन है, चुनार है,
वो यूपी के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य है। इसके अलावा हरियाणा है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मेघालय और स्टेट में भी थोड़े थोड़े कारखाने हैं, 2-2 4-4 है, वो भी वहां पर लगे हुए हैं। तो मैंने एक बार फिर कहूं, 4 स्टेट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जो भी आपको अच्छे लगे, और प्लस और कोई भी एक एक लाइन का कोई प्रश्न निकलता है उसको आप जरूर अच्छे से अभ्यास में लाना है उस चीज को। और मानचित्र, एक चीज और भी कर सकते हो आप, अगर परीक्षा में आ जाए इसका वितरण आपको बताना है तो आप अपने हाथ से इंडिया का मानचित्र बनाकर और जो जो आप इसमें वर्णन लिख रहे हो उनकी लोकेशन भी वहां लगाओगे तो बहुत अच्छा प्रभाव है वो एग्जामिनर पर इसका पड़ता है कॉपी जांचने में। तो इसका भी आप अपने हाथ से इंडिया का मानचित्र बनाने का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। और अंत में अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की समस्याएं क्या है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है भी, भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है। सुझाव पूछे तो इनको दूर कर दीजिएगा भी, यही समस्याएं हैं, इनको दूर कर देंगे तो वो हमारी तरफ से सुझाव के रूप में आप लिख सकते हो। तो समस्याएं हैं, एक तो भारी पूंजी लागत, इस उद्योग की स्थापना में पैसा बहुत लगता है तो ये बड़ी समस्या है। बिजली कोयले की प्राप्ति में अनिश्चितता है, भैया कब लाइट चली जाए पता ही नहीं चलता, और कब कोयले की सप्लाई बंद हो जाए, भाई खनन हुआ ही नहीं, कोयला कम पड़ गया, ये है। तो बिजली कोयले की प्राप्ति में अनिश्चितता बनी रहती है। तीसरा आता है माल डिब्बों की कमी, मालगाड़ी में अब डिब्बों की कमी आ जाती है, यानी माल है वो जितनी जरूरत होती है उतना माल पहुंच नहीं पाता है। और चौथा है क्योंकि पानी तो हर उद्योग में जरूरत होता है तो पर्याप्त जल की कमी, तो इसमें राजस्थान और अपना गुजरात है वो ज़्यादा प्रभावित रहता है। राजस्थान और गुजरात है, आपको पता है पानी की कमी रहती है यहाँ पर, तो उस वजह से भी ये सीमेंट उद्योग को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये था आज का अपना प्रमुख टॉपिक, भारत में सीमेंट उद्योग का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, कौन सी समस्याएं आई, और भारत में जैसे हमने कहा भी तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उन राज्यों की बात की जहां पर सीमेंट का प्रोडक्शन है वो किस प्रकार किस जगह पर कितना हो रहा है उस पर हमने बात की। उम्मीद करता हूं आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। फिर मिलेंगे अगले इंडस्ट्री को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।